भाई क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आर क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस आर क्रॉस जे प्लस के क्रॉस, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर क्रॉस के, आर क्या है? तो आर कोई पोजीशन वेक्टर मान लें स्टूडेंट। सर एक काम कीजिए, ये तो मान सकते हैं ना, जब नहीं कुछ पता है तो एक्स बाई जेड मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? कुछ तो होगा आर। अब आप लोग का हाँ ना बोलना है। डिस्कशन करने का मतलब, जीडी का मतलब फुल फॉर्म जानते हैं? ग्रुप डिस्कशन। एक ही लोग बोले टीचर प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो सब लोग मिलकर काम करेगा ना। तो आर के लिए मान लें आर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। तो भाई आर क्रॉस आई क्या होगा? पहले रेडीमेड करके काम रेडी रख लेते हैं, इस ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का, थोड़ा हम लोग का लाइफ आसान हो जाएगा। तो आर क्रॉस आई इक्वल टू क्या कीजिए रफ में? आर क्रॉस आई यही लिखेंगे ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और क्रॉस आई, राइट? क्या हो जाएगा? आई क्रॉस, ऐसे उल्टा मत चलिएगा, ऐसे चलिएगा सीधा। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई कितना क्या रहेगा सर? माइनस बाई क्या, और जेड क्रॉस आई के, मतलब के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? ए निकाल के रेडी हो गए, राइट? उसके बाद आर क्रॉस जे क्या होगा? तो एक्स आई, मुझसे पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए, बहुत खराब बात है, वेरी बैड हैबिट। लिखिए रफ में, कितना फास्ट कर पाते हैं देखिए तो कितना आता है? आई क्रॉस जे कितना होगा? के, और जे क्रॉस जे 0, और के क्रॉस जे हो गया ना? और आई क्रॉस के, जल्दी से बोलिए। इतना टाइम लगना चाहिए? कहाँ दिमाग है आप लोग का? कहीं तो ये प्रॉब्लम में आप अटेम्प्ट लिए होंगे। आई क्रॉस के कितना? माइनस जे, और जे क्रॉस के, और के क्रॉस के 0। यस, यहां तक सब लोग आइए फास्ट। मेरे क्लास में स्लो मत रहिएगा, जहां पे सिखाने के टाइम पे मैं बहुत स्लो रहूंगा। प्रॉब्लम डिस्कशन करने के टाइम पे जितना पढ़ाए हैं सबका यूज करना है, और बहुत फास्टली, लाहे लाहे से काम नहीं चलेगा। तो भाई आई क्रॉस आर क्रॉस आई अलग से निकाल लेते हैं, इस पूरे टर्म का बात करते हैं, ठीक है एवरीवन? रोजा बरुआ, तो ए वैल्यू तो आप निकाले हुए हैं ना, ए है तो सर ए तो निकल चुका था, तो इसको इसके साथ कर लेते हैं, माइनस बाई के प्लस जेड जे, ठीक है? आई, अब यहां से उल्टा नहीं करना है, सीधा चलना है। पहले इसको आई क्रॉस के कितना, कहाँ दिमाग है भाई? आई क्रॉस के होता है माइनस जे, राइट? और एक माइनस यहां पे है, हो गया जे प्लस जे, राइट? आई क्रॉस जे कितना? के, वेरी गुड। और जे क्रॉस ए वाला निकाले हुए ना रेडीमेड, एक्स के माइनस जेड आई, जे क्रॉस के कितना सर? आई,
करेक्ट। जे क्रॉस के कितना लिखें, आज जे क्रॉस आई कितना लिखें, अब माइनस यहां पे है तो क्या हो जाएगा प्लस के, तब अब के क्रॉस आर क्रॉस के, तो आर क्रॉस के का वैल्यू तो पता है ना, माइनस एक्स जे प्लस बाई आई, के क्रॉस जे कितना, अब माइनस पहले भी से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस बिकम, वेरी गुड। अब के क्रॉस आई सर जे, नॉट माइनस जे भाई, जे, माइनस जे लिखे, क्या लिखे, ओके। तो क्या इन तीनों टर्म का वैल्यू निकाल लिए, ये पूरा इसको अलग निकाल लिए, इसको अलग निकाल लिए, इसको अलग निकाल लिए, करेक्ट। अब जब पुट कर लेते हैं, इस टर्म का वैल्यू कितना था सर, इतना था, बाई जे अब प्लस जेड के, ये मैंने किसके बदले लिखा सर, आपने ये इसके बदले लिखा। अब इस टर्म के बदले लिख ले कितना सर, एक्स आई प्लस जेड के लिख लीजिए, राइट। और इस टर्म के बदले भी लिख लें कितना, बाई जे, इसको हटाएं नीचे का। अच्छा क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए मुझे पता है खुद भी असाइनमेंट में हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए मैं पहले से ही अपने आप को माइंड सेट कर लिया हूँ कि मुझे बनाना है। बट आप बीच रास्ते में साथ में कम से कम रिप्लाई किया कीजिए जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इन तीनों को जोड़िएगा तो क्या ये हो जाएगा, सब में देखिए तो दिस प्लस दिस 2xi लिखे, और दिस प्लस दिस 2y लिखे, और दिस प्लस दिस, इसको सर 2 कॉमन ले लीजिए सर, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, राइट। तो सर ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, यही तो आर था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 2r, करेक्ट ऑप्शन इज 2r, राइट। क्वेश्चन बढ़िया था नहीं, चलिए इस बात पे आज मेरे तरफ से एक चाय पी लीजिएगा, चाय नहीं पीते तो नहीं पीना है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिकी था, लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करते हैं ना इस तरीके से, कार्टेशियन सिस्टम में तो आर को एक्स आई, मतलब एक क्वेश्चन आप बना सकते थे, आर को अगर एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के मानकर, या हो सकता है उस टाइम पे दिमागी काम नहीं कर रहा होगा कि आर को माने क्या, राइट। तो नहीं भाई, जब आप एक मिनट, जब नहीं पता है तो आर को सिर्फ आई ही क्यों लेंगे, ऐसा नाइंसाफ़ी बाई के साथ क्यों, आपको पता है एक्स के आर के अंदर एक्स है या बाई है जेड, नहीं तो सब मान लेते हैं। मुझे नहीं पता है तो नहीं पता रहेगा तो पूरा मानेंगे ना, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। चलिए एनीवे, कम से कम एक तो आइडिया आया कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे भी बढ़ सकते हैं। क्या बोले 25 तो पिछले क्लास नहीं हुआ है क्या, 25 25 ऑलरेडी डन, राइट। इसको हटाएं, चलिए अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो इसका आप लोग एक काम तो कर सकते हैं ना कि जितना भी मैं सॉल्व करता हूँ उसको फेयर करना, जो प्रोजेक्ट वर्क का काम रहेगा वो मेरा एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा बनाया हो क्वेश्चन एक बार आप और बनाएं ताकि दिमाग में वो बात सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे को लगता है ना कि कोई क्वेश्चन को एक बार बना लिए तो सोचते हैं कि मैं विवेकानंद हूँ, अब मुझे याद रहेगा होल लाइफ। भाई एक चीज़ को 2 बार 3 बार करना पड़ता है तब जाकर स्पीड आता है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 27. If a1 and a2 are two non-linear unit vector, mind it, a1 and a2 यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा। इस बात के लिए तो आप एग्री कर गए। और नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं रहेगा, राइट। If a1 plus a2 equal to √3, then a1 minus a2 dot a1 is what? तो भाई a1 plus a2 equal to √3, यहाँ तक a1 plus a2 और यूनिट वेक्टर है तो भाई, और नॉन कोलिनियर है, मतलब एंगल कुछ रहेगा नहीं, 0 तो नहीं रहेगा। तो क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा √ इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद 1 + 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू 3। यहाँ तक किनको मेरा बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन तो भाई आप लोग से बनना चाहिए था, आसान क्वेश्चन था, ये नहीं बनाए तो मुझे ख़राब फील हो रहा है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, देन cos थीटा इक्वल टू हाफ, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। और तब क्या निकालना था, एक 20, एकदम ऑनेस्टली बोलना है, टीचर का तो ऑनेस्ट रहना है। 27 किन का डाउट था, प्लीज़ अपना नाम बताइए। तो क्यों नहीं बना विद्यार्थी नहीं, तो ये कल भी इस बात के लिए मैं क्लास 12 के बच्चों को बहुत डांटा हूँ। मैं किसी से कोई डाउट पूछ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डाउट है क्या, राइट। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहते हैं सर, पता नहीं है। डाउट सेशन का मतलब समझते हैं, और नहीं समझते तो अगला बार से समझिएगा। इस क्लास में ऐसा नहीं कि हाँ ऊपर से देख लिए, पढ़ लिए, ट्राई नहीं किया, लग रहा है कि नहीं बनेगा मुझसे, ये एटीट्यूड और हैबिट बन जाएगा, और इस एटीट्यूड के साथ हम लोग ऑल इंडिया के रेस में पीछे हो जाएंगे। पहले बनाना है, नहीं क्यों बन रहा है ये बात वहाँ पे लिखना है कि अच्छा मुझे यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, प्रोसीड कैसे करें, किस वजह से। निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को निकालना था a1 माइनस a2 डॉट a1, राइट। तो आगे बढ़ते हैं ना, a1 डॉट a1, आप इसको ऐसे करते हैं माइनस a2 डॉट a1, यही निकालना था। और ये दोनों यूनिट वेक्टर है, a1 और दोनों के बीच में a1 डॉट a1, तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा, a1 का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब a1 का मैग्नीट्यूड और cos 0 लिखें कि दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0। बट यहाँ पे निकालने में क्या प्रॉब्लम होगा, a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, करेक्ट ना। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा विद्यार्थी, सर 1 × 1 × 1 कर दीजिए 1, और सर ए कितना 1 × 1, क्योंकि पहले ही बोला हुआ है यूनिट वेक्टर, राइट। और अब थीटा निकल गया, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू पता रहता तो आपका काम बन जाता है, राइट। और cos थीटा यहाँ पे हाफ था, इसलिए तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था एक्स्ट्रा। तो नहीं लगता एक क्वेश्चन बनना चाहिए था, करेक्ट आंसर शुड बी हाफ। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, एक क्वेश्चन मेरा एज ए टीचर एक्सपेक्टेशन था कि सबसे बनना चाहिए था, राइट। चलिए, इसका मतलब इसमें बेस्ट एफर्ट स्टूडेंट का नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनने लायक रहेगा उसमें मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं इसमें थोड़ा हट कर था, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल बनना चाहिए था। प्रगति आर्या बना है क्वेश्चन, चलिए एब्सेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, 2 वेक्टर, इसको हटाया जाए। प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास इज 10 times मच मोर इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी क्लास, याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में मैं सारा जो बताता हूँ उसको हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो सिखाता हूँ।
टू वेक्टर ए एंड बी आर ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट से इसको डाइवर्स करवाया गया। ओके, एंड उसका रिजल्टेंट सी है ए प्लस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ओके। तो भाई यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसके बीच बस इसी पे मुझे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री इफ सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसा हो सकता है? ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो इफ थीटा 90 हो गया तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है, राइट? ये ऑप्शन सही नहीं है। अब ऑप्शन बी पे आते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या बोला गया है? ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज इफ सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो देख लेते हैं। तो 2ab तो कॉस थीटा इक्वल टू सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab लिख दीजिए। यहाँ इतना लिख सकते हैं ना। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर 90 से बड़ा है तो ये निगेटिव होगा, तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा। और इसको निगेटिव होने के लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। मतलब सी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब बी करेक्ट है, राइट? मेरा लॉजिक समझे? तो बी तो सही है। ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर बी सही है तो सी सही नहीं रहेगा, राइट? अगर बी सही है मतलब सी सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है? तो एक क्वेश्चन भी तो आप लोग से बनना चाहिए था एवरीवन। रिलेशन तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ है, यहाँ से ही तो करना था। कितना बढ़िया से बोले थे। हाँ, अभी समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन नीट का लेवल का है, आ जाएगा, ठीक है? इसको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 29। If A, B, C are three non-zero vector, okay, such that A plus B plus C equal to 0, then value of A dot B plus B dot C plus C dot A is what? यहाँ देखिए, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है नहीं? तो A प्लस बी प्लस सी को क्या हम लोग वेक्टर A मान लें? लेट अस सपोज A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A। तो A डॉट A भी तो 0 हो जाएगा। कैसे? तो A डॉट A इक्वल टू क्या लिखेंगे? A का मैग्नीट्यूड कॉस 0, राइट? बट A का A प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसका मॉडुलस भी तो 0 रहेगा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। इसका मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो 0।
अब यहाँ देखिए, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सब पर डॉट कीजिए, अब प्लस ए डॉट बी, अब प्लस ए डॉट सी, फिर बी के साथ कीजिए बी डॉट ए, अब प्लस बी डॉट सी, अब प्लस सी डॉट ए, अच्छा बी डॉट ए, अब प्लस एक तो छूट गया ना, बी स्क्वायर, बी डॉट बी, बी स्क्वायर, अब प्लस बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, यहाँ से चलेंगे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, अब प्लस सी स्क्वायर, और दिस इक्वल टू 0, तो मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अब प्लस बी डॉट सी अब प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो 0 रहेगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या हम लोग इसको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग कैपिटल A मान लेते हैं, राइट। तो a डॉट ए के लिए क्या लिखिएगा, a का मैग्नीट्यूड cos 0, राइट, और a का मैग्नीट्यूड क्या है, a का मैग्नीट्यूड तो 0 है ना, यहाँ देखिए, तो क्या इसको 0 कर सकते हैं, इक्वल टू 0, और a के बदले मैंने टर्म लिख दिया, इसके बदले भी टर्म लिख दिया, अब बस मैंने उस ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। तो लास्ट में कितना मिला देखिए, इसका मतलब a प्लस और निकालना क्या था, द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस इज, और a b c आर 3 नॉन जीरो वेक्टर। तो भाई नहीं, तो यहाँ पे a लिख सकते हैं ना, 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, सही है। ब्रैकेट के अंदर भाई सब पॉजिटिव है, आगे में निगेटिव है, राइट। इसका मतलब है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, यस, तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, क्या है, हो गया। तो इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम, इस सॉल्यूशन समझ में आ गया। इसका मतलब a डॉट बी अब प्लस बी डॉट सी अब प्लस सी डॉट ए लेस देन 0। इसको हटाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 भी है, 31 तो नहीं रहना चाहिए, अच्छा 30 ट्राई कीजिए तो आप लोग एक बार यहाँ पे,
तो क्वेश्चन है कि a1i प्लस a2j इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब ये यूनिट वेक्टर राइट। तो भाई जब ये यूनिट वेक्टर है ये पूरा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो यहाँ मिल गया राइट। और ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब इन दोनों का डॉट 0 रहेगा राइट। तो 4i प्लस 3j दिस वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब सर 4a1 और माइनस 3a2 इक्वल टू 0 इज इट राइट। तो भाई दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। तो 4a1 इक्वल टू 3a2, तो a1 इक्वल टू 3/4a2। a1 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9/16। 9/16 a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना हो गया स्टूडेंट सर 25 a2 स्क्वायर इक्वल टू 16, देन a2 स्क्वायर इक्वल टू 16/25, देन a2 इक्वल टू प्लस माइनस होगा, बट यहाँ पे a2 इज माई मैग्नीट्यूड राइट, दैट्स वाई प्लस 4/5 करेक्ट ना। अब 4/5 को मतलब 0.8, तो a2 इक्वल टू 0.8 एक ही ऑप्शन में है, तो मतलब ऑप्शन ए होना चाहिए राइट। और पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो पॉइंट था 0.8 मतलब 0.8। इस वजह से भी किसी को कंफ्यूजन हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, द वेक्टर बी विच इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए एंड सेटिस्फाई द कंडीशन a डॉट बी इक्वल टू 3। पहले मुझे जगह चाहिए, ये सॉल्व कर लीजिए। लिख, इसको हटाएं। बाकी लोग नहीं ना बोलते हैं, प्रॉब्लम तो ये है। सबसे बड़ा समस्या तो ऑनलाइन के बच्चों के साथ है कि बोलना ही नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द वेक्टर बी इज कोलिनियर विथ ए, ओके एंड सेटिस्फाई। तो वेक्टर बी के लिए कुछ मान लेते हैं। हम्म 32 आप लोग से नहीं बना होगा, ये बना है। थर्टी टू में अगर ऐसे आप मान भी लेते हैं xi प्लस बाई जे प्लस जेड के राइट, और a इक्वल टू 2i प्लस जे अब माइनस के, ये किया है ना स्टूडेंट। नहीं आएगा मुझे पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, और फिर भी बना के आ जाना है सर कैसे बनाएंगे राइट। तो भाई इसमें तो 3 अननोन है, तो 3 अननोन के लिए कम से कम 3 इक्वेशन तो डेवलप होना पड़ेगा। ये तो 9th क्लास 10th क्लास में भी सीखे हुए हैं, जितना अननोन उतना इक्वेशन होना पड़ेगा राइट। इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे तो सर कोलिनियर है, तो एक तो a डॉट बी इक्वल टू 3 कर लेंगे, बट a डॉट बी इक्वल टू 3 करने से तो मुझे यही मिलेगा ना 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन तो बन गया, दूसरा इक्वेशन भी आप बना लीजिएगा नो डाउट, a क्रॉस बी इक्वल टू 0 करके राइट। यहां से भी एक और 1 मोर इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। a क्रॉस कोलिनियर है, इसका मतलब एंगल या तो 0 डिग्री रहेगा नहीं तो 180 डिग्री रहेगा राइट। तो यहां से 1 मोर इक्वेशन हो जाएगा, बट क्या 2 इक्वेशन से 3 अननोन निकल पाएगा आपसे?
यस, तो सर फिर क्या करें? तो इस क्वेश्चन का तरीका था कि इसमें ऑप्शन को पुट करके क्रॉस चेक करना था, ठीक है। हाँ, कभी कभी बताता हूँ ना कि कभी कभी ऑप्शन को डाल देते हैं अगर आंसर नहीं आएगा तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन ने आप लोग को सिखाया कि कभी कभी सॉल्यूशन नहीं होते रहे तो हम लोग उल्टा काम कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम b इक्वल टू मान लेंगे ऑप्शन ए वाला वेक्टर, सेकेंड टाइम उससे आंसर नहीं आएगा अगर, लेकिन दोनों मान के सर्टिफाई करना है। फर्स्ट टाइम ए लेके चलते हैं, इसमें ऑप्शन से आंसर पे आना था, और उसमें फर्स्ट टाइम में b इक्वल टू आई 1i आ प्लस हाफ j आ माइनस हाफ के, करेक्ट। ए मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, 1i प्लस हाफ j माइनस हाफ के ए मानकर अगर काम करते हैं तब a क्रॉस b दोनों एक साथ अगर सेटिस्फाई करता है, a अगर 0 होता है और a डॉट b अगर 3 आता है मतलब ये सही है, और नहीं आता है तो फिर ऑप्शन बी को हम लोग लेंगे, फिर नहीं आता ऑप्शन सी को लेंगे। तो इसमें रिवर्स चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी मानते रहिए, और जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। और कोई ऐसे सॉल्व करते रहेगा इसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीधा नहीं था, उल्टा था, राइट। अब इसमें देखिए जो भी आंसर आया, कौन सा आंसर आया है इसमें? आंसर क्या है? तो जो आंसर आया है वही रहेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आंसर रहेगा ये। और अगर दो ऑप्शन का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो दो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी है, ओके। इफ दिस वन आर एट राइट एंगल, भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट एंगल पे है तो 3i, एक क्वेश्चन बोर्ड पे आना चाहिए था, आप ही लोग बताइए। दिस इक्वल टू 0, राइट। 6 अब प्लस 2x अब प्लस 8 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -14, देन x इक्वल टू -7, ऑप्शन बी। एक तो बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 34, लेते हैं। ए यूनिट वेक्टर इन द xy प्लेन दैट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द वेक्टर i प्लस j, एंड एंगल 60 डिग्री विथ द वेक्टर 3i माइनस 4j। ओके स्टूडेंट, मेरा कोई एक वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, तो एक वेक्टर मान लेते हैं, और एक्स वाई प्लेन में है मतलब उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही रहेगा, करेक्ट ना। तो कोई भी वेक्टर है तो इसको आप ऐसे मान लेते हैं कि मेरा वेक्टर ऐसा है, ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई लिख लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया एंड कंडीशन इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर रहेगा, क्योंकि बोला गया कि जो भी है लेकिन यूनिट वेक्टर, राइट। इसका मतलब एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ तक आइए। उसके बाद इट मेक्स 45 डिग्री विथ आई प्लस जे, इसका मतलब है कि ए डॉट आई प्लस जे तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ओके है।
बोलिए भाई। और 8 कितना है? ओके, और इसका वैल्यू 1 लिख दें तो 1, और एक कितना रहेगा √2 i/1/√2, राइट। और यहाँ पे कितना xi प्लस बाई जे डॉट आई प्लस जे कितना हो गया? तो x प्लस बाई इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और x प्लस बाई इक्वल टू ऑल्सो 1, राइट। यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखिए, तो एक ए रहने दीजिए। ओके, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1 और अगेन ए डॉट कौन सा 3i माइनस 4j इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 ना, और cos 60 मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1, तो 1 इंटू 5 इंटू हाफ मतलब 5/2। इसका मतलब ये है यहाँ पे a डॉट दिस 3x माइनस 4y इक्वल टू 5/2। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से चल के देखते हैं। इसमें अगर x इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस बाई का स्क्वायर, x इक्वल टू 1 माइनस बाई रहेगा और प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 आप प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब बाई को कॉमन लेते बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि या तो बाई इक्वल टू 0 नहीं तो बाई इक्वल टू 2। तो भाई बाई इक्वल टू 2 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, राइट। बाई इक्वल टू 2 एक्सेप्ट करेंगे? बाई इक्वल टू एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा बाई इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या मेरा वेक्टर यूनिट वेक्टर बन पाएगा? इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन है? बाई इक्वल टू 0, राइट। तो बाई इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दैट मेरा वेक्टर होना चाहिए या तो 1i और नहीं तो -1i। तो -1i तो है नहीं, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में क्या है? एक मिनट, लेकिन एक मिनट देख लेते हैं। अगर ऑप्शन x का वैल्यू, अगर यहाँ देखिएगा x का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 कुछ भी लेते हैं तो फिर मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये भी सेटिस्फाई, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो फिर ये भी तो होना चाहिए। क्या x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अगर लेते हैं तो मेरा 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या 5/2 हो पाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 5/2, देन यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल रहा है? यहाँ से x मिलता है, x इक्वल टू मिलता है 5/6 और यहाँ से x मिलता है प्लस माइनस 1। दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, राइट। इसका मतलब है कि देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई हम लोग को वेक्टर नहीं मिलने वाला है। देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। दिस इज द वजह कि यहाँ पे करेक्ट यहाँ देखिए
यहाँ से बाई का वैल्यू तो 0 आपने लिया, राइट। अब बाई का वैल्यू 0 लेने के बाद एक्स का वैल्यू कितना आ गया, +-1। बट यहाँ पे बाई का वैल्यू 0 करते हैं तब एक्स का वैल्यू कितना मिलता है, 5/6। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो मिला और यहाँ से जो एक्स का वैल्यू, बाई का वैल्यू जो इसमें भी पुट करके देखेंगे, इसमें भी पुट करके देखेंगे, दोनों से तो एक्स का वैल्यू सेम मिलना चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो दोनों को सेटिस्फाई करना है। बट यहाँ से इसमें बाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू +-1 मिला, इसमें बाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू 5/6 मिला। क्या दोनों एक सेम है? दैट्स वाई यहाँ इसका मतलब है कि दोनों एक ऐसा कोई वेक्टर नहीं रहेगा, यूनिट वेक्टर, जो दोनों के कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। मतलब i + j के साथ भी 45 डिग्री और 3i - 4j के साथ भी 60 डिग्री, और वो XY प्लेन में होते हुए, ऐसा कोई वेक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा फिर, राइट। सिर्फ इस कंडीशन को करना रहता तब एग्जिस्ट करता, बट मुझे ये भी देखना था और 60 डिग्री भी देखना था, मतलब ये भी देखना था, तो ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अल्फा बीटा गामा विथ डिस्टिंक्ट रियल नंबर, द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, मैं इसको हटा रहा हूँ। गामा के, इसको वेक्टर ये मान लेते हैं, अब b = बीटा i प्लस गामा j प्लस अल्फा के, और फिर गामा i प्लस अल्फा j प्लस बीटा के। अब यहाँ पे द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, मतलब ए पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, मतलब मेरा वेक्टर ए है, कोई मेरा वेक्टर बी रहा होगा, और एक मेरा वेक्टर मान लेते हैं सी है। और इन तीनों वेक्टर का पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो इन तीनों वेक्टर के लिए बोला गया है। तो द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन फीस कम है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है स्टूडेंट। यहाँ देखिए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, एवरीवन यहाँ देखिएगा, तो इस साइड, इसका साइड लेंथ और इसका साइड लेंथ इक्वल होना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग जानते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट बीटा गामा अल्फा, राइट। ऐसा कोऑर्डिनेट गामा अल्फा बीटा। और डिस्टेंस फार्मूला तो पता है ना आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल के देखिए तो क्या डिस्टेंस सेम आता है।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, निकाल के पता है पाएंगे सर? अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। देखिए तो सही है ना स्टूडेंट? रूट ओवर डिस्टेंस फार्मूला फिजिक्स में पढ़ाए थे। अब ए मिला कहाँ से कहाँ के बीच का? ए से बी तक का डिस्टेंस, राइट? बी से सी तक का डिस्टेंस बोल सकते हैं। डिस्टेंस कितना होगा जरा बोलिए सर? यहाँ पे बी से सी के लिए बीटा, हाँ बोल, अल्फा का स्क्वायर प्लस, तो सर ए डिस्टेंस से डिस्टेंस सेम हो गया, ए डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पोजीशन जो वेक्टर दिया हुआ था उन तीनों का अगर वर्टिसेस को मिला दिया जाए तो इट फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज इट राइट? और 3 पॉइंट अगर ट्रायंगल 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बना रहा है मतलब वो कोलिनियर नहीं है, सिंपल सा बात है, राइट? अब राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन इतना तो डैम श्योर है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर 90 नहीं होगा, 60 बनेगा, राइट? फिर आइसोसेलेस भी नहीं बनेगा। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या है देखिए तो बी। ये थोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते थे। एनीवे बना लीजिए। 35 हो गया, अब 36 पे आते हैं। इसको हटाया जाए एवरीवन। फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी ए क्रॉस बी और डॉट सी इक्वल टू ए बी एंड सी। ओके, ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू ए बी सी है। एक कब पॉसिबल है? ओके 36 a plus b is perpendicular to b and a plus 2b is perpendicular to a, then भाई a plus b perpendicular to b है तो जीरो हो जाएगा a plus b डॉट b, मतलब a डॉट b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, करेक्ट? मतलब ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना चुके हैं भाई पहले। यहाँ देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ओ क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सॉल्व कर चुका है, फिर भी दोबारा पूछ रहे हैं, राइट? तो बहुत गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 4 तो यही था ना, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, फिर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी। अच्छा एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी के लिए क्या हम लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर, कुछ एक नाम दे देते हैं, बड़ा सा कैपिटल ए क्रॉस बी और इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और उसका डॉट ए सी
तो ए डॉट सी के लिए यही लिखिएगा ना, ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और कॉस, बोलिए भाई सर कॉस अल्फा लिखिए। थीटा तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना यहाँ पे। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट। और अल्फा इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए, कैपिटल ए, करेक्ट। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा का मॉडुलस, राइट, मतलब ए बी साइन थीटा। तो भाई यहाँ पे ए डॉट सी, और ए डॉट सी का मतलब सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए डॉट सी का मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू आया है ए बी साइन थीटा सी कॉस अल्फा, राइट। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू ए बी सी, राइट। तो ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू ए बी सी कब आएगा? जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाए। और इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री। और इसका वैल्यू 1 कब हो जाए? जब कॉस अल्फा 0 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री और अल्फा 0 डिग्री। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी, राइट। ए परपेंडिकुलर टू बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब ए परपेंडिकुलर टू बी रहेगा, इसका मतलब ए डॉट बी 0 और बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब अल्फा 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी, ये भी तो वेक्टर है ना, पैरेलल टू सी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और सी दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब, और इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी को ए बोल रहे हैं, तो ए पैरेलल टू सी, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू ए एंड ए परपेंडिकुलर टू बी। तो भाई जब ए परपेंडिकुलर टू ए है तो सी भी तो परपेंडिकुलर टू ए हो जाएगा, लॉजिक हो गया, क्योंकि ए और ए पैरेलल है। ए और ए अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, यहाँ देखिए लाइन 1 और लाइन 2 अगर पैरेलल है, और मैं बोल दूंगा कि लाइन 1 इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो भाई लाइन 2 भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो C ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए और C ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B। इसका मतलब A डॉट बी तो 0 होगा ही, पहला ऑप्शन के क्रॉस चलते हैं। B डॉट सी ऑल्सो 0, ये भी करेक्ट है। अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। ओके, ऑप्शन B डॉट सी 0 ओके है। व्हाट अबाउट C डॉट ए? ये भी 0 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट C डॉट ए इक्वल टू 0 एंड A डॉट बी इक्वल टू 0, ये भी तो सही है। और A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए डॉट बी 90 डिग्री है 0, बी डॉट सी 90 डिग्री 0, सी डॉट ए, इसमें तो ऑल आर गुड, मतलब इसका ऑप्शन ए बी सी डी होना चाहिए। सारा होल्ड कर रहा है, राइट। 37 का क्या ऑप्शन है? क्या बोले? हाँ, तो ए बी सी को मिला दीजिएगा तो वही तो डी बन जाएगा। ए बी सी अगर करेक्ट है मतलब डी तो, हाँ तो
नहीं तो सबको मिलाकर मैं फिर से इनको थोड़ा पार्थक्य प्रतिम को फिर से दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ए क्रॉस बी को मैं एक वेक्टर मान रहा हूँ, मान सकते हैं ना, ए कैपिटल ए, राइट। ये तो पता है ना कि ए वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू ए, और क्या बोल सकते हैं वेक्टर ए ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, एग्री ना? ओके। और ए का वैल्यू कितना है, ए बी साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। ओके, ए डॉट सी इक्वल टू क्या लिखेगा, ए का मैग्नीट्यूड, बोलिए आगे, बोलना तो आप ही पड़ेगा। थीटा नहीं भाई, थीटा, ओके। और ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, और सी कॉस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी साइन थीटा कॉस अल्फा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि ए डॉट सी का वैल्यू ए बी सी है, राइट। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका मतलब ए डॉट सी, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया था ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू क्या था, ए बी, यहाँ इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी। तो क्या हम लोग यहाँ पे ए बी सी पुट कर दें, ए बी सी आपस में कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया 1। तो साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब अगर थीटा इक्वल टू 90 हो जाए और अल्फा इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। थीटा 90 होने का मतलब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर, करेक्ट ना, क्योंकि थीटा आप किसके बीच का एंगल माने हैं, ए और बी का। और अल्फा 0 होने का मतलब अल्फा किसके बीच का एंगल था, बोल दीजिए उनको। और कैपिटल ए और सी, क्या कैपिटल ए क्या था, ए क्रॉस बी ना। तो भाई कैपिटल ए आपका ए है, और कैपिटल ए के साथ सी का एंगल 0 बन गया, मतलब ए और कैपिटल ए और स्मॉल सी आपस में पैरेलल हो गया। अब पैरेलल का मतलब ऐसे ना, तो ए तो अगर मेरा वेक्टर ए वेक्टर बी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो सी तो रहेगा एबव द व्हाइट बोर्ड, इसको मतलब सी भी ऐसे रहेगा। तो अगर मेरा कैपिटल ए इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर है तो सी भी रहेगा दोनों पे परपेंडिकुलर, राइट। कोई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो गया और उसमें से कोई भी लाइन किसी दूसरी दो लाइन पे परपेंडिकुलर है तो जो पैरेलल लाइन है वो भी दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब ए डॉट बी तो 0 होगा ही होगा क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। क्या बी डॉट सी भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि सर सी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, बिकॉज सी ए कैपिटल ए क्रॉस ए कैपिटल ए का पैरेलल है, और सी डॉट ए इज ऑल्सो 0, राइट। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0, राइट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दो था और सब करेक्ट ही है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए बी सी को मिला के ऑल ऑफ दीज हो गया। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ दीज, राइट। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 38, this and be three vector, a vector in the plane B and C, a vector in the plane of B and C whose projection on A is of magnitude, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 38 बना है, नहीं बन,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। 38। देखिए डिस्कशन क्लास संडे का चलते रहेगा, ये सबसे कंपलसरी क्लास मेरा होता है प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है। इसको मैं ये सोचकर नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जब फटाफट ख़त्म कर देना है, मुझे इसमें यहाँ पर डिस्कशन में प्रॉब्लम को सिखाना है, हाउ टू सॉल्व। चलिए स्टूडेंट, ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी whose projection on A is of magnitude प्रोजेक्शन लेना समझते हैं ना कैसे होता है, कैसे? यस, लेट देर इज अ वेक्टर, कुछ बोलिए, कैपिटल ए मान लें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये मान लेते हैं। लेकिन ये जो वेक्टर है उसको किसके साथ कोप्लेनार होना पड़ेगा? ए और बी, इसका मतलब वेक्टर ए बी और ए, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी एंड ए शुड बी कोप्लेनार। एग्री? बोलिए भाई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए और बी के प्लेन में ही ए है, तो इसका मतलब इसका प्लेन ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा? कोप्लेनार ना। और कोप्लेनार होने का कंडीशन क्या है? कोप्लेनार होने का कंडीशन है ए क्रॉस बी डॉट ए इक्वल टू 0, राइट? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, राइट? पढ़ाए तो थे स्टूडेंट। इसका मतलब है कि अगर मेरा लेट देयर इज ए वेक्टर विच इज इन द सेम प्लेन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब है कि ए बी और कैपिटल ए ऑल आर कोप्लेनार, और कोप्लेनार होने के लिए ए क्रॉस बी डॉट ए शुड बी 0। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए। अच्छा, बी एंड सी, ओके, तो बी सी एंड ए कोप्लेनार हो जाएगा, राइट? ओके, बी सी एंड ए, इसका मतलब बी क्रॉस सी और डॉट ए इक्वल टू 0। पहला कंडीशन तो होना चाहिए स्टूडेंट। एग्री? और दूसरा कंडीशन ए डॉट, चीज़ों को समझिएगा, दिस इक्वल टू √2/3, राइट? इसका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए का यूनिट वेक्टर कितना रहेगा? 2i माइनस जे प्लस के, और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √6। ठीक है ना? लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं होगा, बोलिए क्यों? अननोन 3 है, राइट? यस, यहाँ भी सेम फार्मूला। क्या करना है? सॉल्यूशन में से पहले एक इक्वल टू ऑप्शन ए का मानिए, फिर
ए इक्वल टू ऑप्शन बी मान के चेक कीजिए, और जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा फाइनल आंसर रहेगा, राइट। इसमें भी रिवर्स प्रोसेस, सीधा प्रोसेस से बनेगा नहीं बनेगा, वन मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड, जो कि दिया हुआ है ही नहीं, राइट। आप लोग समझे एवरीवन? इस क्वेश्चन को सीधा बनाना है उल्टा बनाना है? सीधा नहीं बनेगा भाई। मैंने ये बोला कि मेरे पास अननोन 3 है बट कंडीशन तो 2 ही है, तो 2 इक्वेशन से तो दो कंडीशन से तो 2 ही इक्वेशन बन पाएगा। अननोन 3 है तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए, राइट। है नहीं, और फिर भी मार्क्स ले आना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन को ही 1 बाई 1 मान लेंगे। पहले ए इक्वल टू ऑप्शन ए मानेंगे, फिर ए इक्वल टू ऑप्शन बी मानेंगे, और जो दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, एक को नहीं दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा फाइनल आंसर रहेगा, राइट। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी आएगा क्वेश्चन जिसमें सॉल्व चाहकर भी नहीं होगा, फिर भी ऑप्शन करना है। इसका तरीका यही होता है, रिवर्स प्रोसेस, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में 38 तक आज मैं सॉल्व कर दिया हूँ, नेक्स्ट क्लास में 39 से लेकर ऑनवर्ड्स। आज का इतना ही।